बात करते हैं राजनीतिक फिल्म आंधी की। गुलजार की 1975 में रिलीज हुई सदाबहार क्लासिक फिल्म आंधी राजनीति की पृष्ठभूमि में एक परिपक्व प्रेम कहानी थी जो विवादों में घिर गई थी। रिलीज के बाद यानी आज से 50 साल पहले 13 फरवरी को यह महसूस किया गया कि सुचित्रा सेन और संजीव कुमार अभिनीत यह फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है। फिल्म के कुछ पोस्टर्स में भी इसको बढ़ावा दिया गया। जैसे दक्षिण भारत के एक पोस्टर में लिखा था, अपने प्रधानमंत्री को स्क्रीन पर देखिए। दिल्ली के एक दैनिक में छपे विज्ञापन में फिल्म को स्वतंत्रता के बाद भारत में एक महान महिला राजनीतिक नेता की कहानी कहा गया था। ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री I.K. गुजराल ने यह तय करने से पहले कि यह आगे सार्वजनिक स्क्रीनिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं, अपने कर्मचारियों को इसे देखने के लिए भेजा था। उन अधिकारियों ने इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया और निर्देशक, पटकथा लेखक गुलजार ने खुद जोर देकर कहा कि मुख्य किरदार आरती देवी और इंदिरा गांधी के बीच कोई भी समानता नहीं है। फिर भी अफवाहों का बाजार गर्म रहा। हालांकि जो समानताएं थीं वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, खासकर मुख्य नायिका की शक्ल, जिस तरह से वो साड़ियाँ पहनती है उसी तरह से इंदिरा गांधी भी अपनी साड़ियों को पसंद करती थी। चांदी के बालों की लकीर और उसकी शांत और दृढ़ तेज चाल शैली 20 सप्ताह से अधिक समय तक भी चलने के बाद इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया गया। गुलजार एक आधुनिक भारतीय राजनीतिक के बारे में फिल्म बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी के चरित्र को चुना। जैसा कि उन्होंने बाद में अनेक इंटरव्यूज में बताया, उस समय इंदिरा गांधी की जीवन कहानी नहीं थी, लेकिन आज भी उनके जैसा कोई नहीं है, इसलिए उन्हें ध्यान में रखना सबसे समझदारी होगी। जिस तरह से वो चलती थी, जिस तरह से वो सीढ़ियाँ उतरती थी, जिस तरह से वो हेलीकॉप्टर से बाहर आती थी, हम उनके गुणों को आरती देवी के रूप में अच्छी तरह से उपयोग किया गया। आंधी की कहानी एक अलग हुए जोड़े हस्बैंड वाइफ सुचित्रा सेन और संजीव कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो कई वर्षों के बाद संयोग से मिलते हैं। जब पत्नी, अब जो राजनीतिज्ञ बन चुकी है, अपने पति द्वारा संचालित एक होटल में रहने आती है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारत सरकार द्वारा इस प्रतिबंध के कारण फिल्म को मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह से वापस लेना पड़ा, जिन्होंने 25 जून 1975 को आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, जो 21 महीने तक चला था। गुलजार उस समय मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यह फिल्म लेकर गए थे। उन्हें स्क्रीनिंग से पहले प्रतिबंध की खबर मिली। उन्हें यह भी बताया गया कि फिल्म के प्रचार पोस्टर उतार दिए जाएं और प्रिंट वापस भेज दिए जाएं। तब जो IB मिनिस्टर थे, यानी सूचना प्रसारण मंत्री थे, वो विद्याचरण शुक्ल थे। हालांकि जब फिल्म की शूटिंग हुई थी तब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर I.K. गुजराल थे, जिन्होंने इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया था। जाहिर है, प्रतिबंध का मुख्य कारण तब आया जब गुजरात में विपक्षी नेताओं ने अपने विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान आरती देवी के धूम्रपान और शराब पीने के दृश्य दिखाना शुरू कर दिए। जैसे जैसे फिल्म ने गति पकड़ी, कुछ महत्वाकांक्षी प्रदर्शकों ने इस लाइन पर फिल्म का प्रचार भी शुरू कर दिया गया और अब तक यह फिल्म राजनेताओं पर एक हल्का व्यंग होने के कारण खुले तौर पर विवाद को जन्म दे रही थी। फिल्म को रिलीज होने के 26 सप्ताह बाद अंततः प्रतिबंधित कर दिया गया, इस पर जोर देने के लिए कि फिल्म में कोई जीवनी नहीं है। इंदिरा गांधी और फिल्म की किरदार आरती देवी के बीच में कुछ भी रिजेम्बलेंस नहीं है। फिर उसके बाद जब प्रतिबंध लग गया तो गुलजार ने उस सीन में कुछ सुधार किए और उन्होंने ऐसा दृश्य डाला जिसमें वह अपने इंदिरा गांधी खुद की तस्वीर के सामने खड़ी है और अपने पिताजी से कह रही हैं कि वह भी भारत की सेवा करना चाहती हैं क्योंकि वो मेरी आदर्श हैं। उन्होंने हमें यह हिस्सा जोड़ने के लिए मजबूर किया। उन्होंने जोर दिया। तब तक फिल्म को बहुत सारे लोग देख चुके थे। मुख्य धारा की हिंदी फिल्मों पर राजनीतिक विवाद होने पर अक्सर इस फिल्म का हवाला दिया जाता है। कई लोग इस बात पर जोर देते हैं कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं था, और क्योंकि जो फिल्म में महिला नायक हैं
जो जिनकी रिजेम्बलेंस इंदिरा गांधी से काफ़ी मिलती जुलती है, उन्हें धूम्रपान और शराब पीते हुए दिखाने पर प्रधानमंत्री और पार्टी की छवि खराब हो सकती है। इसीलिए किसी सरकार की तरफ से अपील की गई थी कि किसी तरह का पक्षपात से बचने के लिए यह रोक दिया जाए। विपक्षी दलों ने टिप्पणी की कि आरती देवी के चरित्र को सिगरेट पीते हुए दिखाया जा रहा है या शराब पीते हुए दिखाया जा रहा है। तो इसके अलावा फिल्म के विज्ञापन और पोस्टर देखकर भी परेशानी हुई। अब लगता है कि 1977 में आपातकाल हटने और नई सरकार जनता पार्टी के चुने जाने के बाद यह फिल्म फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म ने स्पष्ट रूप से अपने आसपास के विवादों के अलावा अपने कथानक में दिलचस्प और शानदार अभिनय और निश्चित रूप से आर.डी. बर्मन के संगीत, जैसे तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, और दूसरा गाना है इस मोड़ से आते हैं, और तीसरा गाना है तुम आ गए हो। ये गीत बहुत लोकप्रिय हो गए थे और इन गीतों के कारण भी पिक्चर हिट हो गई थी। यह राष्ट्रीय आपातकाल का राजनीतिक माहौल था जिन्होंने इसे सेंसर कर दिया था। और लेकिन जो फिल्म में जो निर्देशक थे या निर्माता थे, निर्माता जे ओम प्रकाश ने निर्देशक के साथ मिलकर कहा कि फिल्म का इंदिरा गांधी के जीवन या उनके चरित्र से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म की कहानी वैवाहिक संबंधों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर आधारित है। फिल्म में एक महिला राजनीतिज्ञ है जो महत्वाकांक्षी चरित्र है, और कुछ आलोचकों ने फिल्म में इंदिरा गांधी और उनके पिता जवाहरलाल नेहरू के बीच जो विषयगत समानताएं और उनके निजी जीवन के संदर्भों को भी दर्शाया। संजीव कुमार की भूमिका में श्रीमती गांधी के पति यानी फिरोज गांधी की झलक मिलने की भी चर्चा थी। अब लेकिन इस निर्माता निर्देशक ने इससे मना कर दिया कि इसमें कोई भी चरित्र है जो इनसे मिलता जुलता नहीं है। कमलेश्वर ने बाद में एक नॉवेल लिखा और इसके बाद जो गुलजार की एक और फिल्म मौसम आई के साथ साथ लिखी गई थी। और यह जो कुछ भी हो, विवाद कुछ भी रहा हो, यह फिल्म गुलजार के कैरियर के लिए सबसे सफल फिल्म साबित हुई और 1975 भी एक सही मायनों में एक अलग वर्ष साबित हुआ।